अगर 2 दिन में रेंट नहीं भरा ना तो सच में भूकंप आ जाएगा। ओ बेरोजगार नंबर 1, इधर आइयो। क्या करने की कोशिश कर रहा था? वो भूकंप आ रहा था ना, तो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, तो तुझे लग रहा था 36वें माले से कूद के तू बच जाएगा। भूकंप से बिल्डिंग ना गिरती तेरे ऊपर, दब के निपटना चाहता तू? सारे पागल खाने के मरीज मेरे ही घर में इकट्ठे हैं। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? 2 महीने से रेंट नहीं भरा है, लैंडलॉर्ड कुत्तों की तरह फोन पे फोन करे जा रहा है और तुम यहाँ रात भर सो के पार्टियां कर रहे हो। गलत, पार्टी नहीं कर रहे थे, रणनीति बना रहे थे कि इस रेंट वाली मुसीबत से कैसे बाहर निकलना है। एक ना बहुत ही बढ़िया आइडिया है। अच्छा, क्या आइडिया है? फ्लैट छोड़ देते हैं। वाह, आइडिया तो अच्छा है। एक काम करो, इस आइडिया की बत्ती बना के ना अपनी जेब में डाल लो। हाँ, तो तुझे ही शौक था कि बड़ा फ्लैट लेना है, बड़ा फ्लैट लेना है। मैंने बोला था 2 BHK फ्लैट ले लेते हैं, अपने बजट में भी आ जाएगा और रेंट की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। पर नहीं, मैडम को तो सोशल मीडिया पर शोशेबाजी करनी थी। तुम ना हमारे चक्कर में मत लड़ो। हमारा 20-25 दिन का इंग्लिश सीखने का कोर्स है, पूरा होते ही नौकरी लग जाएगी। वैसे ही हम तुम्हारे घर से चले जाएंगे और हो सके नौकरी की जरूरत भी ना पड़े। जेवर एयरपोर्ट पर मुआवजे में जमीन आ रही है, 2 फ्लैट लेने, एक अपने लिए और एक अपने इस दोस्त के लिए। ओए, और मैं क्या रहूंगा? अरे तू मेरे साथ रहेगा, तेरी कोई लुगाई थोड़ी है। यार फिर लैंडलॉर्ड का फोन आ रहा है, कहां से करूं रेंट का इंतजाम? मैं बताऊं दीदी? ओहो, खाने में क्या बना है से सीधे मैं बताऊं दीदी? लो, आ गया तुम्हारा कटरा नरेश। जाओ किचन में काट दो सानी इसके लिए। तुम दोनों बेरोजगार भी कुछ खाओगे? हाँ, वो कीमा पराठा। खैर छोड़ो, तुम तो मेट्रो स्टेशन के नीचे जब वो इंग्लिश सीखने की क्लास में जाओगे ना, वहां 10 रुपए वाले छोले कुलचे खा लेना। क्यों ही तुम्हारे ऊपर गैस बर्बाद करनी है। क्या खाएगा भाई? ऑमलेट। अरे तुम शादीशुदा लोगों की ना एक ही दिक्कत है, दिमाग कम और जबान ज्यादा चलाते हो। अब एक कमरा भाड़े पर चढ़ा दो, पेइंग गेस्ट ले आओ, रेंट आने लगेगा और फ्लैट बजट में आ जाएगा। पेइंग गेस्ट तो ऑलरेडी है हमारे घर में, पर किराया नहीं देता। साला मेरा कमरा कब जाके बैठा है 6 महीने से, ला दे रेंट अभी तक का। यार जीजा जी चिल करो, मैं एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हूँ। एक दिन जब मैं पैसा कमाने लग जाऊंगा तो सबसे बड़ा चेक आप ही को दूंगा। साले तू मेरी जिंदगी का वो बाउंस चेक है जिसे मैं अपनी ससुराल में 4 बार लगा के आ चुका हूँ, पर हर बार रिटर्न आ जाता है। अबे वो साले, साजिद के साले, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आती? अबे अपनी बहन के घर का पानी पीना भी ना पाप होता है। पाप? महापाप होता है। तूने देखा नहीं था साजिद की शादी पे जब ये आया था, कैसे पतला सा सूखा सा कीकरिया की डंडी जैसा था, और अब देख खा खा के सांड हो रहा है और ये इसका जीजा सूखता जा रहा है। तो अब क्या खत्म करके ही मानेगा इसे? अच्छा, मेरे खाने पीने पे नजर है तुम्हारी? और जो हमने इस आदमी को दहेज में गाड़ी और सोने की चैन दी, और तुम दोनों डमरुओं को भी तो 2-2 जोड़ी पैराम नहीं दी थी, वो ना दिखा तुम्हें? बड़े आए। देख रहा विक्रांत, दहेज देखो भी, दहेज तो मिला, पूरे मोहल्ले में हल्ला हो गया कि गाड़ी आ रही है गाड़ी, और मैं भी खुश होगा घूम रहा। जैसी बारात लेकर पहुंचे, शोकेस में भैया मोटरसाइकिल खड़ी। मैंने सोची भाई बिचौलिए के लिए मोटरसाइकिल, कम से कम मेरे लिए स्कॉर्पियो तो होगी। पर जैसे ही नाई ने पर्चा पड़ा, दहेज में मेहमान के लिए गाड़ी 2 पहिए की। तब जाकर पता चला कि इन कंगलों के यहाँ मोटरसाइकिल को गाड़ी कहते हैं, और मोटरसाइकिल भी ऐसी कि साली घूंटों से तेल पीती है। हाँ, तो तुम्हें पेट्रोल पंप भी दे देते दहेज में। छोड़ो यार दीदी, कहाँ भी इस आदमी के मुंह लग रही हो। मैंने जो आपको आइडिया दिया ना, उस पर ध्यान दो। पेइंग गेस्ट लाओ, इन फ्री के डमरुओं की तरह नहीं, ऐसा कोई जो पैसा दे पैसा। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तुम दोनों बहन भाई इसी फ्लैट के पीछे क्यों पड़े हुए हो? अबे कहीं और चल लो, 20-25 हजार रुपए का फ्लैट ले लो जो हमारे बजट में हो, हैसियत का हो। और क्या बोलूं अपनी सहेलियों को कि हमें घर का रेंट भी नहीं भर पा रहे। हर महीने उनके आलीशान घरों में किट्टी के लिए जाती हूँ मैं ना बुलाऊं उनको अपने घर कभी। यार फिर लैंडलॉर्ड का फोन आ रहा है, मुझसे बहस करना बंद करो और कुछ सल्यूशन निकालो। कैसे भरा जाएगा यार रेंट?
यार ये सिर्फ लड़ने के लिए लिया है क्या हमने फ्लैट? मान जा यार, अब गुस्सा मत हो। ये विशाल ने सॉल्यूशन निकाल तो लिया, कोई पेइंग गेस्ट ढूंढ लेंगे, किराए की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और मैं भी ऐसी थोड़ी रहूंगा, थोड़ी मेहनत करूंगा, पैसा कमाएंगे। और अब थोड़ा परिवार बढ़ाने के बारे में तो सोचना है। मान जा यार बाबू, ऐसे गुस्से में तो बहुत। देखा, आज तो मौसम भी हमारा साथ दे रहा है। दीदी भाई तो बिल्कुल चैन ना है, रात में तो सो जान दो ने। तो उससे मतलब तू अपना काम कर चल। दीदी भूख लग रही है, खाना लगा दो। दीदी आई। क्या है विशाल, बच्चा है क्या तू? खुद नहीं ले सकता खाना? दीदी बचपन से जब आपके हाथ से खाया तो अब कैसे खा सकता हूँ? चल दे रही हूँ। ये कटरा नरेश इसकी कुंडली में नाग बना बैठा है, ये हमें चाचा नहीं बनने देगा। वजीर, मुझे तो लग रहा है ये पक्का कंस है। ये साला डरता है कहीं इसका भांजा इसका वध ना कर दे। कालिया कंस। ये ले, मम्मी का फोन आ रहा है, मैं बात करके आ रही हूँ। हाँ भाई, मेरे जीजा के पैसों पे पलने वाले बेरोजगार दोस्तों, आज भी तुमने रेडी के छोले कुलचे खाए होंगे। अबे चिकन बिरयानी का स्वाद पता भी है तुम्हें? टेंशन मत ले बेटे, एक बार मुआवजा दे, बिरयानी छोड़, तू तो 51 भैंस की जेर खाने को भी तरसेगो। ये साला उसे भी खा जाएगा। अरे जो अपनी बहन का घर खा रहा है उसे जेड़ से कैसा परहेज। अरे तू आ, तेरी टेंशन दूर करे, आजा। छोड़ बे। मांग लेना, क्यों शर्मा रहा है? मेरा जमीर मुझे इस बात की इजाजत न देवे वजीर। अबे दोस्त से कैसा जमीर, मांग ले। अब क्या जमीर, क्या चाहिए? अरे वो इसको ना 500 रुपए की जरूरत है, अब ये तुझसे मांगने में शर्मा रहा है। ओहो जाट, तुम कब से शर्माने लग गए? अरे मान लिया तेरे दोस्त की हालत खराब है, पर इतनी भी नहीं कि तुझे 500 रुपये ना दे सके। ले। मुआवजा मिलते ही तेरा पूरा कर्जा उतार देगो यू जाट। अभी हमारा ना इंग्लिश सीखने का कोर्स है, वहां जा रहे हैं। अबे तो नाश्ता तो करके जाओ। ना 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 भाभी, हम परेशान नहीं करना चाहते। ज्यादा नाटक मत कर, चुपचाप नाश्ता करके जाओ। चलो दोस्त। छोड़ ना यार, हम मेट्रो स्टेशन पे छोले कुलचे खा लेंगे। ऐसे कैसे खाओगे छोले कुलचे? नाश्ता करके जाना। चलो। अरे वो मेरे तो पेट में गड़बड़ है ना। ये बेचारे मेरे दोस्त क्लास जा रहे थे बिना नाश्ता किए, कम से कम इन्हें नाश्ता तो पूछ लिया करो। अभी तो खा के गए दोनों 4-4 अंडे। हजम हो जाते हैं ना। बिल्कुल शहरी औरत बन जाओ, ये रोज अंडे ही उबालती रहना। अरे पराठे वराठे भी बना लिया करो कभी, कम से कम पेट तो भरे लोगों का। पराठे बना दो। इतने सारे लड़कों के लिए पराठे बनाने लगी ना, 20 पराठे लगेंगे, हाथ टूट जाएंगे मेरे। हाँ तुम्हारे हाथ टूट जाएंगे। यहाँ गांव में 80-80 साल की दादियाँ पूरी चिनाई कर देती है पराठों की, पूरा मोहल्ला खा लेगा। हाँ तो गाँव ही रह लो, यहाँ क्या कर रहे हो? चला जाऊंगा, गांव में ही जाके रहूंगा, मस्त चिपड़ी हुई रोटी पे बटर लगा के बढ़िया छाछ के साथ पीऊंगा। तुम्हारी ये शहर की चौचलेबाजी से तो बचूंगा। आ गया लैंडलॉर्ड, आ गया। मैंने बोला था आ जाएगा रेंट मांगने, क्या करोगे अब? हम तो पोछा मारने लग जाएंगे, बोलेंगे नौकर है। चुप। लगते तो तुम दोनों नौकर ही हो, पर क्या बोलेगा लैंडलॉर्ड? 2-2 नौकर रख रखे हैं, पर किराया भरने के लिए पैसे नहीं है। एक काम करते हैं, जीजा जी को पंखे से लटका देते हैं, बोलते हैं किराए के डर से इन्होंने बाजी लगा ली, 13वीं के बाद किराया दे देंगे। अच्छा, और 13 दिन के बाद कहाँ से लाऊंगी रेंट? अरे बोल देंगे पहले श्राद्ध के बाद दे देंगे किराया, 1 साल का टाइम भी मिल जाएगा। सीधा खड़ा ना, बेहोश होने का नाटक मत कर।
अबे तू बिल्कुल ही पागल है। तो बोलने से पहले सोचा ना। बे इसका श्राद्ध थोड़ी होगा, इसे तो दफनाते ही बिरयानी बटनी चालू हो जाएगी। अरे 1000 रुपए दिए थे तुम दोनों को अभी। एक काम, बिल्कुल फ्लॉप आइडिया है, कुछ और सोचो। एक काम करती हूँ, लैंडलॉर्ड को बोल दो कि मेरी बीवी बहुत बीमार है, मैं जाके सोफे पे लेट जाती हूँ। हाँ मैं बोल दूंगा मेरी बीवी को हार्ट अटैक आ रहा। साला चुपचाप जाके ना दोनों कोने में बैठ जाओ मेहमानों की तरह। अब तू जाके बाथरूम में छुप जा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जन्नत व मुकाम दोज़ख हराम। क्या मैं 2 मिनट अंदर आ सकती हूँ? 2 मिनट क्या, आप 2 दिन आइए प्लीज़, अपना ही घर समझिए। कम। देखिए ऐसे में पैसा मत मांगिए, हमारी भाभी बहुत बीमार है। हाँ बेचारी को ना हार्ट अटैक आ रहा है। चुप रहोगे तुम दोनों? ओ हेलो, कौन हो आप मैडम, और मेरे घर में कैसे घुसे चली आ रही हो? कैसी बातें कर रही हो यार, घर आए मेहमान से कोई ऐसे बात करता है? कौन सा मेहमान? मैंने तो कभी नहीं देखा इसे। वही तो पता करना है। देख रहे हो कितना नाटक कर रहे हैं दोनों जने, इन्हें अपने मकान मालिक को नाम ही ना पता। जी मोहतरमा, आपकी तारीफ। करो करो, उसमें तो तुम माहिर हो। अरे यार मैं बस नाम पूछ रहा हूँ। जी मैं सना। सुना सना। पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मैं आप लोगों को बिना इत्तला किए ही यहाँ आ गई। माफ़ी तो मांगनी चाहिए। दरअसल इस घर से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। क्या मतलब? 1 साल पहले मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, तो मुझे दुबई जाना पड़ा उनका कारोबार संभालने के लिए। वह बहुत ही जालिम आदमी है। बताइए, देखिए बेचारी को पति मर गो फिर भी आप किराया ना दे रहे। और किस्मत का खेल देखिए, मुझे फिर से यहीं ले आई। काम के सिलसिले से मुझे 2 महीने यहीं रहना है, तो मैं इसी बिल्डिंग में कोई अपार्टमेंट ढूंढ रही हूँ। बताइए, घर इसका खुद का होते हुए भी दूसरे का फ्लैट देख रही है रहने के लिए, हैं? सिर्फ हम लोगों की वजह से। अरे ढूंढने की क्या जरूरत है, अपार्टमेंट यहीं रहिए, अपना ही घर समझिए। वैसे भी हम एक पेइंग गेस्ट तो ढूंढ ही रहे थे, क्यों ना आप हमारे साथ ही रह लें। क्या बकवास कर रहे हो? 1 मिनट इधर आना जरा। एक्सक्यूज मी। देखियो तो पूरे घर चेक कर रही है, कहीं कुछ इन्होंने उखाड़ बुखाड़ तो ना दियो। मैं तो कह रहा हूँ आज यहीं बैठ जा और किराया लेके ही जा, जो क्योंकि जब त्याने मुँह में अंडा मारो ना सुबह, तो मैं तो किल सा बढ़ाऊँ यार। आ भी रही है तेरे में से। तू बड़ी बांस मार रही, बड़ी कुत्ता की नाक है। तेरे अंडा यहाँ पड़ो, मेरे बदबू ना आएगी। क्या बकवास कर रहे हो? यहीं रह लो। बकवास क्या है इसमें? अरे तुम ही रहना था यहाँ, रेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, मोटी पार्टी लग रही है, अच्छा खासा रेंट दे देगी। पूरी दुनिया में तुम्हें यही लड़की मिली है इस घर में रखने को। जिस तरीके के चरित्रहीन इंसान हो ना तुम, किसी लड़की को इस घर में रहने नहीं दूंगी मैं। पूरी दुनिया को तुम्हारे पास्ट रिकॉर्ड्स के बारे में पता है। हाँ तो फिर रख लो, कॉलेज के लौंडे लपाड़े रख लो, यहीं दारू पी के घूमेंगे, हुड़दंग काटेंगे, वो सही है तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारी इस बकवास से कन्विंस्ड नहीं हूँ। कुछ भी हो जाए, ये सना इस घर में नहीं रहेगी। ठीक है, तो फिर मैं उसे मना कर देता हूँ। और वैसे भी वो कौन सा यहाँ रह रही है, वो तो फ्लैट ढूंढ रही है। ये तो हमारे दिमाग की उपज है। मैं सोच रहा था उसको बोलूंगा, हो सकता है मान जाए। कर देता हूँ मना जाके उसको, देख लेना अब अपना। क्या बोलोगी सहेलियों को, रेंट भी नहीं भर पा रही हो। रुको, ये तो यहीं बैठ गई। अरे ये दोनों तो भाग गए कि हम तो किराया ना मांगने लगे। अरे हम गरीब लगे हैं, हमसे ना मांगेगी। फिर ठीक है, पर जुम्मा पड़ जा। मैं तो कह रहा हूँ इनके आज लेके ही जा किराया। ठीक है, अगर ये लड़की इस घर में रहेगी तो मेरी कुछ शर्तें हैं। सबसे पहली, तुम इस लड़की के आसपास नहीं मंडराओगे, और दूसरी, जब मैं इस घर में नहीं हूं ना, तब तुम भी इस घर में इसके साथ अकेले नहीं रहोगे। डन है जी, डन। और देखने में अमीर लग रही है तो इससे रेंट थोड़ा ज्यादा मांगना। हाँ तो 1 लाख रेंट है, बताओ कितना मांगना है? 60,000। वाह रे वाह, रात एक कमरे का 60,000, तेरा पेट नहीं भरेगा कभी। हाँ तो रिस्क भी तो ले रही हूँ ना, दूध की रखवाली पे बिल्ली को छोड़ रही हूँ। चलो।
लगता है मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही निकाल रहे थे अंदर। मतलब आपको रेंट पे रूम चाहिए और हम भी एक पेइंग गेस्ट ढूंढ रहे हैं, तो क्यों ना आप यहीं रह लें। आपकी यादें जुड़ी है ना इस घर से। नहीं नहीं, मैं आप लोग को परेशानी नहीं देना चाहती। परेशानी नहीं, रेंट देना है 60,000 रुपए। अरे भैया जुलमी करती है, बताइए मकान मालकिन से किराया मांग लिया तो ना। एक्सक्यूज मी सर मित्तर, ये लैंडलॉर्ड से ही रेंट क्यों मांगा जा रहा है? तो तुम पूछ रहे हो कि हम लैंडलॉर्ड से रेंट क्यों मांग रहे हैं? एग्जैक्टली। तुम्हें लगता है कि ये लैंडलॉर्ड? बराबर, ये लैंडलॉर्ड नहीं है। हाँ, रेंट तो आप दोगी, कहीं और भी रहोगी तो, और अकेले आपको महंगा ही पड़ेगा, तो क्यों ना आप इसी घर में हमारे साथ रह लो। पक्का? मेरी तरफ से तो डन है, पर मुझे लगता है आपकी वाइफ को थोड़ी तकलीफ होगी। नहीं नहीं, इसको कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि ये तो मेरे से भी ज़्यादा खुश है। और आप इसके साथ रहोगी तो इसको सहेली भी मिल जाएगी, है ना? तो ठीक है, मैं कल से शिफ्ट हो जाती हूँ। कल से क्यों, आप आज से ही शिफ्ट हो जाइए ना। कुछ ज़्यादा जल्दी क्यों हो रही तुम्हें? अरे बात को समझ, 2,000 रुपये पर डे का रेंट है, एक भी दिन लेट होगा तो 2,000 का नुकसान होगा। सोच, सब तेरे पेट में जाना है। ठीक है, आप आज से ही शिफ्ट हो जाइए। जी। क्या कर रही हो दीदी, आप कैसे किसी पराई लड़की को घर में रह सकती हो? बिल्कुल ठीक कर रही हो दीदी, आपको पेइंग गेस्ट भी मिल गई, आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। ठीक है, चलो तुम जाओ मार्केट से राशन लेके आओ, सब राशन खत्म हो गया है। आप चलिए, मैं आपको आपका रूम दिखा देती हूँ। भाई बनता बनता काम बिगाड़ दिया था इसने आज, कालिए ने। मैंने क्या किया जी, बाद में आपकी साइड ले तो ली थी। साइड ले ली थी, 1,000 रुपए दिए तब। दीदी रख लो पेइंग गेस्ट, ये बहुत बढ़िया है। चल बैठ उधर। गाड़ी की चाबी तो दो, आज गाड़ी मैं चलाऊंगा यार। ओए ओए, ओ भाई बहुत दूर है मार्केट, कहाँ को जा रहे हो? इधर आओ, गाड़ी में बैठो। भैया हम जा रहे हैं अपने काम को। भाई क्या बात है यार, ना हम चाटे खाने को और अंडा खाने को ही है। कैसी बातें कर रहा है यार। जाट सिचुएशन थी यार, खराब हो गई भाई, क्या करूं यार। सिचुएशन सारी हमारे लिए ही है, तू सबके सामने चाटे और अंडे मार रहा हूँ मैं। अरे भाई देख, पेइंग गेस्ट आ गई, प्रॉब्लम सोल्व हो गई यार। अब ये मुझे भाई गाड़ी की EMI बननी है, तो मेरी बीवी को पता भी नहीं। तेरी टेंशन तू जान, ठीक है ना? सॉरी यार भाई, देख बात को समझ यार, ये स्टार्टअप भी तो करना, भी तेरा मुआवजा आएगा। देख देख वजीर, ये मुआवजे के लिए ही दोस्त रखे हुए हैं ना तूने हम, है? पैसे के लालच में यारी करी हुई है तूने। तू पैसे भी इसीलिए देवे ना हमें, थोड़े थोड़े पैसे दे दूं, मुआवजा आएगा। इन साइलेंट ने टुरका को पैसे दे, इसके जो इसने सुबह पैसे दिए, पैसे दे। हम चले जाएंगे बस से। 1 रुपया नहीं देना तुझे तो मुआवजे में। चला जा गाँव को, चला जा। क्या कर लेगा मुआवजे का? ले लियो उससे फॉर्च्यूनर, जाके कर दियो सारे पैसे बर्बाद। अब ये जाट की फॉर्च्यूनर बेकार बताएगा, हमारे मुआवजे से ली हुई। अब भाई बर्बाद नहीं बता रहा, मैं कह रहा हूँ देख, पैसे से स्टार्टअप करेंगे, पैसा बढ़ेगा, फिर ले लियो 5-7 फॉर्च्यूनर। लालच में ही है हमारे साथ तू। तुझे लग रहा तेरे मुआवजे के चक्कर में रहता हूँ मैं तेरे साथ? हाँ, अबे दोस्त है तू बचपन का। तूने लालच के लिए दोस्ती ना करी? बिल्कुल भी नहीं। कैसी बातें कर रहा है यार। दोस्त माना है ये? हाँ दोस्त तो मानता है। चल भाई यार प्लीज। मैं आगे बैठूंगा भाई। चप्पल उतार के आइयो। तू बिल्कुल ही पागल आदमी है क्या यार? न रात में उन्हें कुछ करन दे, न दिन में उन्हें कुछ करन दे। तुमने बहन ब्याई है कि उधार दे ही है? ये साढ़े रात में लौटे हैं तो दी खाना दे दो, खाना दे दो। अब तूने और वजीर देख देख क्या बोल रहा, देख। अबे तुम्हारे खानदान में देखते होंगे ऐसे, हमारे यहाँ ना देखते। साढ़े गाँव में होता ना तो गाँव के लोग तुझे बटोरे में डाल के फूंक देते। बैल बुद्धि। मुझे नहीं पता था परिवार में एक इंसान के आने से इतनी खुशियां आ जाएंगी। खुशियों को दुख में बदलते टाइम नहीं लगता, रुक जा मित्र। अरे कैसा दुख मित्र, अभी तो परिवार नियोजन का उचित समय है। अरे सावन में तो पशु पक्षी भी प्रेम करते हैं, हम तो फिर भी मनुष्य हैं। जाओ यहाँ से, प्रेम कर रहे हैं हम। तेरे चक्कर में पूरी मनुष्य जाति पे संकट आ चुका, रुक जा मित्र। इन पे लट तुम तोड़ोगी या मैं तोड़ देती हूँ। ठीक है फिर शुरू हो जाओ। भाभी
तू क्या इशारे कर रहा है? ओहो, बाबू बात तो सुनो। वजीर बहुत कमीन आदमी है यू, जहाँ औरत देखे ना वहीं झपट पड़े। वाह भाई यार, मुझे सच में लगा मेरी बीवी है यार। कैसा दोस्त है, तुझे भी नहीं समझ में आ रहा? ओ, तो तूने जब उसे पकड़ा तब भी तुझे पता नहीं चला कि वो तेरी बीवी नहीं है? एग्जैक्टली। तो मतलब तू यूँ कहना चाह रहा है कि जब तूने ये पकड़ी तो लगी कि यूं तेरी बीवी है। बरोबर। सच में भाई मुझे लगा यार मेरी बीवी है। कपड़े भी सेम पहने हुए हैं। अब देख के ही पता लगाएगा ना आदमी। अब पकड़ के कैसे पता लगाऊं जब 6 महीने से बीवी के पास ही नहीं गया हूँ। ये खा लिया, जैसे ही सोने जाता हूँ ठाक ठाक ठाक, दीदी खाना लगा दो, दीदी चाय दे दो। इस साले बुढ़े गंडी आदमी को ना हर चीज़ अपनी बहन से चाहिए आज भी। अब दहेज में आया है ये भाई, ये पूंछ है मेरी। ये भी तो कुछ बोल सकती थी, तो पुतला बन के खड़ी थी जब जीजा जी ने सर पकड़ा था। मैं क्या करती, मैं तो फ्रीज हो गई थी। वो भी मुझे ऐसे ही हक किया करते थे। मुझे लगा जैसे उन्होंने आके मुझे हक किया है। और मैंने तो तुम सबको बताया ही है कि इस घर से मेरी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। तुम्हारी मेमोरी के चक्कर में या को पूरा डाटा उड़ गया। पर सना जी, आपने ये मेरी बीवी का सूट क्यों पहना है? आप ही ने तो बोला था कि आज से शिफ्ट हो जाओ, और मेरे पास कुछ कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, तो मैंने आपकी वाइफ से ये कुर्ता मांग लिया। मटक के चलेगी, बीवी से मांग लिया, लौंडा पिटवा दिया हमारा। तू तेरा जो क्या होगा, मैं क्या करूं मैं तेरा। जाओ मनो अपनी बीवी है। हाथ हटा, ज्यादा फ्रैंक मत हो। सॉरी यार। चुप हो जाओ। बस तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना मैं लड़की नहीं रख रही थी। आते ही तुम्हारे कांड शुरू। गलती हो गई यार, मुझे लगा कि तू खड़ी है इसलिए पकड़ लिया मैंने जाके। कसम से। तुम चले जाओ यहाँ से। अभी तो मैंने टांगे तोड़ी है, तुम्हारा खोपड़ा भी फोड़ दूंगी। जा यहाँ से। ये गुड्डा लाया था तेरे लिए। जीजा जी उठो, चलो जल्दी। डमरू, आज जो मैंने देखा। अब क्या देखा? अरे जो हमारी पेंगे से ना, तूने उसे देखा? मैं तो इसमें कौन सी नई बात है, हम सबने देखा है। और उसके बाद जो तांडव हुआ पूरे घर में वो भी सबने देखा। ये नई नई स्कीमें मत लेके आया कर, चला जा, सो जा, रात हो गई। मैं उसके कमरे में ना कुछ सामान लेने गया था और वो नहाने जा रही थी। जो मैंने देखा भैया, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। इतना माल, इतना माल, कितना माल ऐसा नहीं बता सकता। चलो चल के दिखाता हूँ। देखो दोनों, इतना माल देख के तुम दोनों बेहोश हो जाओगे। जीजा जी का तो देखने की फिर भी आदत है। चलो जीजा जी आओ ना, दिखाता हूँ। यार मुझे सही में लगा कि तू खड़ी है इसलिए मैंने पकड़ लिया उसे। मुझे नहीं पता था कसम से। वो देखो माल, किधर है माल? अरे बाथरूम तो इंगे कुए है। अबे बाथरूम में नहीं, वो देख बेड पे। अरे मैया, इतना मोटा माल। ओ भाई, मैं शादीशुदा आदमी हूँ, मैं नहीं देख सकता सब। मैं जा रहा हूँ। अरे तू फिर भी देख।
क्या किस्मत है यार विक्रांत, कर्म करने जाता हूँ कांड हो जाता है। यार जीजा जी कब तक ये बच्चों की तरह जिंदगी जियोगे? मर्द अपना मर्द, दीदी तो आपसे वैसी भूखी हुई है। अरे उस पर फोकस करो ना जो हमने देखा है। क्या देखा है? अरे इतना सारा माल, सोचो ये माल अगर हमारा हो जाए तो। हाँ तो ये अब हमसे चोरी करवाएगा। ठहरे भाई, ये बच्चा वाली बात है। अब ये पता करना इतना सारा पैसा लाई कहाँ से है, हमको भी तो पैसा चाहिए ना। हाँ तो तू पूछ लेना जाके इससे। ऐसे नहीं बताएगी ये सब प्यार मोहब्बत से उगलवाना पड़ेगा, और एक काम सिर्फ जीजा जी कर सकते हैं। हाँ मैं पुलिस वाला हूँ जो उगलवा लूँ इससे। गुस्से से नहीं जीजा जी, प्यार से, प्यार से। याद करो जब आपने इसको पीछे से पकड़ा था, कैसे फील ले रही थी। और वाकई बात जो तेरी बहन ने हमें फील दी वो याद ना है तो? गरीब हो तुम, चुप रहो। तुमको ना पता पैसे की औकात क्या होती है। जब जीजा जी के पास पैसा आएगा ना, दीदी चूत ना करेगी। ओए तुझे जलेबी ज्यादा पसंद है क्या? जी मैंने कहा था जलेबी वलेबी। हाँ अरे तो सारे बात को इतना घुमा क्यों रहा है? सीधा सीधा बोल, सीधा सीधा। सीधा सीधा मजाक मस्ती का ही तो माहौल है ये। प्लान बता साफ साफ। अरे जीजा जी उसको इम्प्रेस करो हीरो स्टाइल में, उसको घुमाने फिराने ले जाओ, उसको चाय बना के पिलाओ। सोचो कल्ला 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 तारा तोड़ ले आवा, मैं तां तेनू इन्ना चावां। थोड़ा अच्छे से धो ना। आता है। किसके कपड़े धो रहे हो? हो भाई ये मेरे से नहीं होगा, ये सब बहुत बेकार प्लान है, कुछ और सोच। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, तू यहाँ के चक्कर में आ क्यों रहा है कि उल्टे सीधे प्लान ने बता तो रहे। माल हमारे सामने है, जाकर झपट्टा मारे सीधा लूट ले में। सुनो, कल दीदी किट्टी पार्टी में जा रही है। हाँ तो हम एक पार्टी प्लान करते हैं, इसको उस पार्टी में बुलाएंगे, शराब वरा पिलाएंगे, वरना कर देंगे और सारा बस लूट लेंगे।